Hey, welcome to Unbox Manufacturing। मैं गौरांगो घोष, द फाउंडर ऑफ द ब्रांड ओवरस्टेप। और आज हम बात करने वाले हैं आप भी कैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके अपना ब्रांड इमर्ज कर सकते हैं, अपना ब्रांडेड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। हे वेलकम बैक। तो जैसे कि इस चैनल का ये फर्स्ट वीडियो है तो मैं 2 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो 2019 में मैं कंप्यूटर साइंस लेकर के ग्रेजुएट हुआ हूँ और 2018 में मैं अपना वेबसाइट लॉन्च किया था स्टार्टअप का। एट दैट टाइम मैं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचता था अपने वेबसाइट पोर्टल में। एंड 2019 में मैं अपने कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन कराया और मैं अपना उसके साथ ही मैं अपने जो ब्रांड है उसका ट्रेडमार्क भी उसी समय करा लिया था। और 2019 में मैं अपना जो प्रोडक्ट था एक्चुअली मैं सर्च के ऊपर काम करता था, तो उसका आउटसोर्सिंग 2019 में मैं कर दिया था। और 19 से 21 साल में पूरा आउटसोर्सिंग करके ही प्रोडक्ट सेल किया था। 2020 में मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया और अभी तक मैं अपने मैन्युफैक्चरिंग में खुद करता हूँ। मेरा जो भी सारे प्रोडक्ट है वो सब, और उसके साथ ही मैं बाकी 2-3 कंपनी का भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके उन लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। मतलब वो लोग मेरे से आउटसोर्स करते हैं। तो लगभग 4 साल हो गया मेरा इस इंडस्ट्री में। तो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अप्स डाउन जो कुछ भी है सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आगे भी सब कुछ मैं आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर करते रहूँगा। तो अब मेन टॉपिक में बात करते हैं, आप भी कैसे अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, अपना ब्रांड तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको 4 चीज़ें करना पड़ेगा इनिशियली। सबसे पहले आपको अपना कंपनी का फर्म रजिस्टर करना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप इनिशियली फर्स्ट आप प्राइवेट लिमिटेड में मत जाइए। उसमें बहुत सारे पेपर वर्क रहता है, बहुत सारे हेडेक रहता है, लेकिन आपको इनिशियली उसका रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। अब पहले आप दोस्त लोग मिलकर करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में चले जाइए, सिंगल करना चाहते हैं तो प्रोप्राइटरशिप करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ना। पॉइंट नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। 5-6 हज़ार का खर्चा रहेगा, लेकिन प्लीज़ अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करके रखिएगा। इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कोई आपका ट्रेडमार्क कॉपी कर लिया तो आपको कम्प्लीटली नाम चेंज करना पड़ जाएगा, जो कि बहुत ही मुश्किल भरा काम है इतना मेहनत करने के बाद। तो ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप कहीं से भी करा सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपके लॉयर वगैरह जो भी है कितना क्या चार्ज कर रहा है। हमारे यहाँ पे 5-6 हज़ार में हो गया था, तो ज़्यादा खर्चा नहीं है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा ना। पॉइंट नंबर 3, अब इसमें कोई मेरे साथ एग्री कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन मैं अपने ओपिनियन से आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि जीएसटी रखिए डे 1 से, पहले दिन से ही जीएसटी रखिए। 300-400 रुपये, हार्डली 500 रुपये का खर्चा है जीएसटी बनाने में, लेकिन पहले दिन से जीएसटी रखिए। देखिए, गवर्नमेंट रूल्स कुछ है, मतलब गवर्नमेंट कुछ लिमिट बना के रखा है, जितना तक अगर आपका टर्नओवर होगा ईयरली तो उतना तक आपको जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप डे 1 से जीएसटी रखिए। क्योंकि क्या है, अगर आप पहले दिन से जीएसटी रखेंगे ना तो आपको भी पता लगेगा एक टाइम के बाद कि आपने बहुत सारे पैसा सेव किए हैं। क्योंकि खर्चा तो आप करेंगे, कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ही। तो अगर जीएसटी नहीं रखेंगे तो उसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप जीएसटी हमेशा डे 1 से रखिए अपने पास। तो अब सभी काम हो गया है, इतना सारा काम करने के बाद ही अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए, आपका खुद का ब्रांड, मतलब आपका प्रोडक्ट आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इसको आप 2 तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं इनिशियली, ठीक है। एक तो है आउटसोर्सिंग और दूसरा है आप खुद मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करके मशीन वगैरह लगा करके आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों का इन्वेस्टमेंट लेवल भी बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी के बारे में चलिए पूरा डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए, मैं 4 साल से इस फील्ड में रहा हूँ, ठीक है। जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे थोड़ा ज़्यादा आप रिटर्न में प्रॉफिट कमाएंगे। तो अगर आप आउटसोर्सिंग चूज़ करते हैं, ठीक है, तो आउटसोर्सिंग में आपको मिनिमम 50,000 इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा ग्रोथ
एकदम में चाहते हैं कि ग्रोथ अच्छा हो, इनिशियली स्टार्टिंग से बूस्ट मिले, तो लगभग 1.5 से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा अगर आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट। क्योंकि क्या है, उसमें आपको बल्क में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराना पड़ेगा, तभी आपको कम में मिलेगा और उसको तभी आप प्रमोट भी कर पाएंगे, कस्टमर को बहुत सारी चीज़ें आप दिखा पाएंगे। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 50,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, और अगर पहले से ही थोड़ा ग्रोथ चाहते हैं तो 1.5 से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। और बात करें खुद के मैन्युफैक्चरिंग की, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 से 15 लाख से स्टार्ट होगा आपका। अगर आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहे हैं, आपको मशीन वगैरह खरीदना पड़ेगा, आपको मैन पावर रखना पड़ेगा, आपको पूरा स्ट्रेटेजी बिल्ड करना पड़ेगा। सब कुछ करने में लगभग आपको 10 से 15 लाख का खर्चा रहेगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो खुद के मैन्युफैक्चरिंग में मत जाइए, आप आउटसोर्सिंग करिए अपना प्रोडक्ट। जैसे कि मैं 2019 में अपना प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग करके मैन्युफैक्चरिंग कराता था। अभी भी मेरा बहुत 2-3 क्लाइंट वैसे भी हैं जिन लोगों का ग्रोथ बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी वो लोग हम लोगों से ही मैन्युफैक्चरिंग कराता है, वो लोग उस हेडेक में नहीं जाना चाहते। तो चलिए मैं एक रफ कंपैरिजन बताता हूँ आपको आउटसोर्सिंग और खुद के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। ठीक है, मैं एक रफ कंपैरिजन में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप खुद के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 10 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब उसका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होगा। और आउटसोर्सिंग में आप 50,000 से आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसका रिटर्न भी कुछ अलग ही होगा ना। देखिए सर, एक बात बताते हैं हम, पैसा ना सेविंग्स अकाउंट में नहीं बनता है, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऐड होता है। असली पैसा जो बनता है वो करेंट अकाउंट में बनता है, जिसका पैसा रखने के लिए आपका बैंक चार्ज काटता है आपसे, असली पैसा वहाँ बनता है। ठीक है सर, तो देखिए, इन्वेस्टमेंट जितना करेंगे उतना आपको रिटर्न में मिलेगा। यदि आपको मैन्युफैक्चरिंग करने की, खुद से मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनिशियली आउटसोर्सिंग करिए अपने प्रोडक्ट का। देखिए, आउटसोर्सिंग में क्या क्या बेनिफिट्स है मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है इन्वेस्टमेंट का, एक तो हो ही गया। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको मैन पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगा, आप 2-3 आदमी मिलकर बिजनेस रन कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा बेनिफिट जो ये है वो है आपका जो वर्कलोड जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप अभी शर्ट बना रहे हैं, ठीक है, अभी आप 2-3 क्लाइंट से बात किए, ठीक है, उन लोगों का मान लीजिए किड्स के प्रोडक्ट के ऊपर कुछ उन लोगों का रिक्वायरमेंट है, तो आप सीधा सीधा जिन लोगों से आउटसोर्सिंग करें उन लोगों को बोलिए कि मेरा ये रिक्वायरमेंट है, उन लोग डायरेक्टली आपको डेट देगा कि इस डेट से फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ भी उन लोगों से बात करके आप लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप बनाना शुरू कर देंगे, अगर मान लीजिए उस प्रोडक्ट के लिए वो पर्टिकुलर मशीन आपके पास नहीं है, तो आपको वो मशीन खरीदना पड़ जाएगा। उस ऑपरेटर को ट्रेन करने के लिए आप ट्रेनर ले आना पड़ेगा। मतलब लंबा चौड़ा एक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट को एक दूसरे प्रोडक्ट को शिफ्ट होने के लिए। अभी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसी और प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो लंबा चौड़ा एक प्रोसेस है खुद के मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन खुद के मैन्युफैक्चरिंग में एक सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ जो है वो है क्वालिटी और क्वांटिटी में बैलेंस रखना। देखिए, अगर आप प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं तो उसका क्वालिटी, उसका क्वांटिटी जो है वो आपके हाथ के ऊपर रहेगा। आप हर एक चीज़, आप क्वालिटी जो है आप खुद चेक कर सकते हैं। लेकिन आउटसोर्सिंग में क्या होता है, आप मतलब मान लीजिए अगर अच्छे मैन्युफैक्चरर के पास आप प्रोडक्ट नहीं दिए तो आप पहले ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप बल्क में ऑर्डर देंगे, कुछ प्रोडक्ट जब आपको सैंपल की तरफ से भेजा जाएगा वो सही रहेगा, लेकिन जब बल्क में माल जाएगा आपके पास तो उसमें कुछ डिफेक्ट हो सकता है। लेकिन हर एक प्रोडक्ट को चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस मैन्युफैक्चरर को हम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं आउटसोर्सिंग के लिए, वो प्रोडक्ट अच्छे से बना के आपको दे। ठीक है, लेकिन खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ये सब हेडेक नहीं रहता, आप खुद, आपके हाथ के ऊपर सब कुछ रहता है। और एक पॉजिटिव चीज़ मैं बता सकता हूँ आउटसोर्सिंग में, जो कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कि आपका मैन पावर कम लगेगा। ठीक है, आपको 3-4 आदमी लेकर के आप काम कर सकते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आप खुद करेंगे तो उसमें आपको मिनिमम 30 से 35 आदमी लेकर के आपको काम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया टीम तो आपको रखना ही पड़ेगा अपना ब्रांड अगर ग्रो करना चाहते हैं तो लगभग खुद से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो लगभग आपको 30 से 35 आदमी लेकर के आपको काम करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आउटसोर्सिंग और खुद के मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है,
प्रोडक्ट आपका ही है, आप सबको पता रहेगा कि आप ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन आप खुद कर रहे हैं या कहीं से आउटसोर्स कर रहे हैं उसको, ये किसी को नहीं पता लगेगा, लेकिन ब्रांड आपका है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मेरा सजेशन आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा इनिशियली इतना इन्वेस्टमेंट मत करिए। इनिशियली आप आउटसोर्सिंग की तरफ जाइए, थोड़ा सा कस्टमर बेस बना लीजिए, थोड़ा सा बिजनेस को ग्रोथ दीजिए, थोड़ा सा जब आपका ब्रांड को सभी को पता लग जाएगा, ठीक है, तब आप अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि तब उस टाइम क्या होगा, देखिए अभी जैसे कि आप एक प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में उतर रहे हैं, जब आपका थोड़ा ब्रांड का जब ग्रोथ हो जाएगा, जब कस्टमर बेस आपका जब बन जाएगा, उस टाइम अगर आप नया नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे ना तो वो बिक जाएगा। अगर मान लीजिए मैं अभी एक शर्ट का, जैसे कि इनिशियली मैं शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता था, ठीक है, तो शर्ट को लेकर के मैंने जब कस्टमर बेस बनाया, उस टाइम में जब वुमेन के लिए जो प्रोडक्ट है उसको, जब लेडीज़ प्रोडक्ट जो है उसको जब लॉन्च किया, जब मार्केट में मेरे को कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ा। इनिशियली मेरा ऑलरेडी कस्टमर बेस था, उन लोगों को जाके प्रोडक्ट दिखाया मैंने, उन्होंने ही ले लिया पहले एक झटके में। समझ रहे आप बात? तो कस्टमर बेस आप थोड़ा सा बनाइए पहले, उसके बाद खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करिए। तो मैं और भी 2 वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, मैं अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और आपका आउटसोर्सिंग के लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आउटसोर्सिंग आपको करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है आउटसोर्सिंग करने के समय, कैसे प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक किया जाए, ठीक है, रॉ मटेरियल कहाँ से परचेस करें। देखिए आउटसोर्सिंग भी 2 तरीके से हो सकता है। एक, आप सभी रॉ मटेरियल्स जो मैन्युफैक्चरर है उनको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करके आपको दे दे रहा है, उसका वो लोग अलग रेट चार्जेस लेता है। दूसरे टाइप का आउटसोर्सिंग है कि आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ फ़ोटो में, एक PDF में अपना ब्रांड का जो फ़ोटो है वो दे रहे हैं मेल करके, और बोल रहे हैं मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, और उन लोगों से अपना प्रोडक्ट आप ले ले रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग जैसे करते हैं, मेरा एक कस्टमर है, वो लोग सिर्फ मेरे को अपने टैग का फ़ोटो भेजता है। हमारे पास जो फैब्रिक है, मैं फैब्रिक का कलेक्शन उन लोगों को भेजता हूँ कि सर मेरे पास ये फैब्रिक है, तो वो लोग वहाँ से देख करके चूज़ करते हैं, फिर मेरे को बताता है कि सर इस फैब्रिक के ऊपर इस साइज़ का मेरे को इतना शर्ट चाहिए, इस साइज़ का इतना शर्ट चाहिए, ऐसे मेरे को लिस्ट दे देता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसी फैब्रिक के ऊपर, उसी साइज़ के ऊपर उन लोगों के टैग का प्रोडक्ट बना करके मैं उन लोगों को भेज देता हूँ। तो इस टाइप का 2-3 टाइप का आउटसोर्सिंग होता है, जिसमें आप कई जगह पे आप पूरा रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर देते हैं, किसी जगह पे आप कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, बाकी मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करते हैं, और किसी क्षेत्र में क्या होता है आप कुछ भी नहीं प्रोवाइड करते हैं, पूरी जो है वो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है आपका रॉ मटेरियल्स। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम में आप फॉलो करके रखिए मेरे को, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं अपने फैक्ट्री का, मैं अपने प्रोडक्ट का फ़ोटोज़ वगैरह अपडेट करते रहता हूँ। और अगर आपको कुछ पर्सनली पूछना है तो आप इंस्टाग्राम में मेरे को पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।